है सो अस्सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आपको मालूम है करीब 2-3 दिन हो गया जो कि आज चौथा दिन है। इंटरनेट अभी स्लो चल रहा है। उसका रीज़न क्या है आपको शायद रीज़न भी मालूम चल गया होगा। जो वायर है, जो इंटरनेशनल वायर होता है, जो कि समुद्र के अंदर अंदर यानी पाइप बिछाया गया है, उसके वजह से वो उसमें जो है उसमें कट आ गया है, तार जो है टूट गया है। उसको अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जोड़ा जा रहा है। हो सकता है आज ये फिनिश हो जाए। ये कल का डेट में यानी 40% तो हो गया था, बाकी जो 60% बाकी था आज उसको बोला गया था कि आज वो सही हो जाएगा। हो सकता है मतलब आज ये इंटरनेट सही चलने लगे आपका। यानी अभी जो है 4G काम कर रहा है, 5G अभी काम नहीं कर रहा है। बाकी आपको मालूम है कि जो अभी मामला एक कल का आया था, कितना भयानक वो चीज़ था, जो कि आरदिया इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुरानी बिल्डिंग थी, वो जर्जर हो चुका था। उसको देखते हुए सरकार ने कदम उठाया कि उसको मतलब गिराने के लिए, जब वो पहले गिराने से पहले कुछ भी अंदर में चेक किया जाता है, आपको मालूम है। तो जब छानबीन किया गया तो उसमें देखा कि कुछ बदबू सा आ रहा था। जब उसको फिर निरीक्षण किया गया तो उसमें एक बॉडी पड़ा हुआ मिला। बाकी उसमें अभी कुछ बताया नहीं गया है कि मतलब वो विदेशी नागरिक का था या मतलब लोकल नागरिक का था। उसमें आगे बाकी फोरेंसिक के लिए भेजा गया है। बाकी आगे जैसे भी होता है वो आएगा। बाकी वो किसी की भी बॉडी हो, इतने यानी करीब यानी 20-25 दिन या 1 महीना मतलब बताया जा रहा है कि उतने दिन ये बॉडी को हो चुका है। आप ये अनुमान लगा सकते हो कि जिनके फैमिली वाले थे या जिसके घर से थे या कुवैत से थे या विदेशी थे, तो कितने लोग मतलब परेशान हो गए। उसका कोई खोज खबर या उसका कोई रिपोर्ट दर्ज कराया गया नहीं कराया गया, उस पर भी जांच चल रहा है। बाकी जो उसके लिए मैं कह दूं, जो अभी सोच रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, आगे कौन सा कदम उठाएं नहीं उठाएं। हमें कोई एक भाई का कमेंट था कल का, मेरा को छुट्टी नहीं दे रहा है, 2 साल हो जाने के बाद भी अगर छुट्टी ना दे तो हम क्या करें। आपको देखिए, मैं आपके जरिए से सबको, उन लोगों को मैं एक मैसेज रहेगा मेरा। आप देखिए, आपको 2 साल हो गया है या आप घर में परेशान हैं, आपको छुट्टी नहीं दे रहा है कफिल, तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप डायरेक्टली टिकट लेकर भी आप अपने घर जा सकते हो। और नहीं तो एक दूसरा रास्ता है, आप जाओ एम्बेसी पे, बोलियो कि मेरे को 2 साल हो गया है, मेरे को घर जाने का है, वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। नहीं, तीसरा इसमें रास्ता ये है, आप कफील को 10 दिन या 1 महीना पहले बोलिए कोई इमरजेंसी छुट्टी का। मैं झूठ नहीं, मैं मतलब ये नहीं बोला कि आप झूठ बोलो, मतलब एक बहाना दे, कोई कदम उठाने के लिए, कोई यानी अच्छा काम करने के लिए कोई ना कोई मतलब एक बहाना बोला जाए तो उसको मतलब झूठ नहीं कहा जाता है। आप चाहो तो एक बहाना बनाओ कि मेरे घर में इमरजेंसी है या शादी है, किसी की तबीयत खराब है या कोई और वर्क है, मेरे को 1-2 महीने का छुट्टी दे, मैं घर जाके आऊँगा। हो सकता है वो वैसे आपका काम बन जाए। लेकिन आप जाकर वापस आना है तो लाजिम है कि बिना उसका इजाज़त के आप जब छुट्टी जाओगे तो बिना उसके इजाज़त के आप वापस जाके आप कुवैत नहीं आ सकते हो। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जब भी आपको कुवैत से जाके आपको उसी के पास वापस आना है तो उसका मतलब सहमति जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन एक प्रोसेस होता है, उसको मतलब आपको टिकट करके दे देगा। बाकी क्योंकि आप जब जाओगे घर दूसरे वीजा पर, आप सोचोगे मैं कहीं और आ जाऊंगा कुवैत के अंदर, तो आप नहीं आ सकते हैं। 2 साल का आपका ट्रेवल बैन हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी एक मामला ऐसा आया है जो कि मतलब एक खदामा का और एक मतलब हाउस ड्राइवर का, मतलब दोनों में मतलब कुछ मामला चल रहा होगा। और वो खदामा को वो घर पसंद नहीं था, वो सोची कि मैं बाहर भाग के कहीं दूसरी जगह काम करूंगी, तो वो किसी और को बोल के रखी थी, तो उसने दूसरी जगह काम देख लिया था। उसके क्या है कि भगा के लेके चला गया था। बाकी वो ड्राइवर और वो जो भी मतलब वो आदमी था उसके साथ में दोनों रह रहे थे रिलेशनशिप में। बाकी जब देखा कि कुछ दिन बीत गया, खदामा को उसने बोले कि मेरे को काम चाहिए, काम नहीं मिल रहा था, तो उसने जाके एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मेरे को भगा के लेके गया, मेरे साथ मतलब गलत संबंध बनाए। जब उसकी पुलिस जांच किया गया और वो आदमी का भी मतलब उसने अपने वकील को हायर कर रखा था, तो उसने सब कुछ साबित नहीं हो पाया कि मतलब हाँ आदमी ने खदामा के साथ मतलब कुछ गलत किया है। बाकी जो उल्टा वही फंस गई कि तुम घर से भागी क्यों, तुमने कदम क्यों उठाया, तो उल्टा वही फंस गई। तो मैं कहता हूँ, इस कहने का मेरा मतलब ये है कि मकसद ये है, आप कोई भी कदम उठाओ तो ठोस कदम उठाओ, थोड़ा सोच समझ कर और थोड़ा विचार कर कर। आप मान लीजिए कोई घर में काम कर रहे हो, आपको भागने का है, तो भागकर आप जाओगे कहाँ, करोगे क्या, कौन सा काम करोगे, ये सब आपको पहले से सोच लेना चाहिए। फिर उसके बाद ही विचार कुछ कदम उठाना चाहिए। ना कि मैं आपको राय देता हूँ आप जहाँ पर हो आपको सताया जा रहा है तो आप भाग जाओ, नहीं, मैं कभी भी राय नहीं देता हूँ भागने का। क्योंकि भागने के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। आप भागो नहीं, आप कोई ना कोई मतलब अच्छे यानी सॉल्यूशन से सोच विचार कर कदम उठाए, आपको घर जाओ, सबसे बेस्ट रास्ता है। आप घर पे कोई ना कोई बहाना करके या
एम्बेसी के द्वारा आप घर अपने जा सकते हो। बाकी जो चेकिंग चल रहा है इसमें 39 जगहों पे छापा मारा गया है, जो कि होटलों में भी, जो कि मतलब सड़ा गला जो खाना वाना खिलाते हैं, आपको मालूम नहीं चलता। आप जाते हो कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, इंडियन या बंगाली मतलब रेस्टोरेंट में या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, तो उसमें क्या है कि आपको जब खाते हो तो टेस्ट तो आपको मसाला के तेल का मिल ही जाता होगा, बाकी अंदर का उसको कैसे उसको बनाया गया है, किन हालात में बनाया गया है और कैसा मतलब सड़ा गला आप खाना खा रहे हो, ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होता है। तो ऐसी जगहों पे 39 जगहों पे छापा मारा गया था, जिसमें से 25 रेस्टोरेंट को मतलब सील कर दिया गया है कल का डेट में। इतना मतलब वो जब फ्रीजर उनका चेक किया गया तो मछली सड़ी हुई, गोश्त जो था सड़ा हुआ, सब कुछ ऐसी मतलब मिला गया। बाकी और भी कुछ लोग पकड़े गए हैं जो कि मतलब हरेसमेंट के केस में इधर उधर जो भाग के काम करने वाले हैं उनके ऊपर। बाकी इसमें कुछ रह गया है या कोई सवाल तो मुझे आप कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।